एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको कुछ कमाल की खाने पीने की चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताने वाले हैं जो आपके होश उड़ा देंगी। जैसे कि दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जेली बीन्स कैसे बनती है? जेली बीन्स जिसे आप बचपन में बड़े ही शौक से खाते थे, या फिर वह किटकैट चॉकलेट, वो मसालेदार अचार और चाय की पत्ती फैक्ट्री में कैसी बनाई जाती है। अगर आप इन बातों को जानने में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको इन सभी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पूरी डिटेल में बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर ले। नंबर 1 पर आता है किटकैट मेकिंग। दोस्तों, आज मार्केट में बहुत सी अलग अलग टाइप्स की चॉकलेट मौजूद है, मगर उनमें से कुछ ही चॉकलेट ऐसी होती है जो हमारे दिलों पर राज करती है, और उन्हीं चॉकलेट में से एक है किटकैट, जो बहुत से लोगों की मनपसंद चॉकलेट है। तो इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि किटकैट चॉकलेट को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। किटकैट को बनाने में ज्यादातर कोकोआ का इस्तेमाल किया जाता है, और आपको बता दें कि यह कोकोआ फैक्ट्री में ज्यादातर दक्षिण अफ्रीका से मंगाई जाती है। इस प्रोसेस में सबसे पहले कोकोआ को ओवन में ले जाया जाता है, जो कोकोआ को मेल्ट कर देता है, और जब यह प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो इस मेल्टेड कोको पर प्रेशर डाला जाता है, और इसे गर्मी और प्रेशर की मदद से कोको पाउडर में कन्वर्ट कर लिया जाता है, और इसके बाद इनमें शक्कर, घी, दूध और बाकी के जरूरी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया जाता है। और जब यह सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाते हैं तो फैक्ट्री के सेपरेट असेंबली लाइन में एक स्पेशल प्रोसेस शुरू की जाती है, जो चॉकलेट के कोनों को पीस कर उन्हें बारीक कर देती है। और जब यह प्रोसेस खत्म हो जाती है तो तरल चॉकलेट बनकर तैयार हो जाता है, और फिर इन चॉकलेट में तड़का लगाया जाता है, जिसकी वजह से इनमें तापमान बढ़ जाता है, और उसके बाद चॉकलेट के तापमान को 27 डिग्री सेल्सियस पर लाया जाता है, और उसके बाद फिर से इसका तापमान बढ़ाकर 31 डिग्री सेल्सियस तक कर लिया जाता है। और ऐसे इसलिए किया जाता है ताकि चॉकलेट सॉफ्ट और शाइनी बन सके, और इस तरह से चॉकलेट बनकर तैयार हो जाती है। और अगर आपने किटकैट चॉकलेट खाई है तो आपको पता ही होगा कि इसमें चॉकलेट के साथ वेफर्स भी होते हैं, और यह वेफर्स बनाने का काम चॉकलेट तैयार होने के बाद ही किया जाता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले आटे में पानी मिलाया जाता है और आटे का बैटर बना लिया जाता है, और फिर इसे एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में डाला जाता है, जो बड़ी ही आसानी से वेफर्स बनाकर तैयार कर देती है। और इसके बाद इन वेफर्स का चूरा किया जाता है, और इस चूरे को एक मोल्ड में डाला जाता है, जो इस पर चॉकलेट की लेयर चढ़ा देता है, और फिर इन्हें एक आइस क्यूब जैसे मोल्ड में डालकर क्यूब का शेप दे दिया जाता है, और फिर इन्हें पैकेजिंग स्टेशन पर भेजा जाता है, जहां ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन लगी होती है, जो फटाफट चॉकलेट को पैक कर देती है, और फिर इन्हें बेचने के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है। नंबर 2 पर आता है पिकल मेकिंग, यानी कि अचार। हम आम के सीजनों में आम तो खाते ही है, मगर उसके साथ साथ उसका खूब ढेर सारा अचार भी बनाते हैं ताकि वह पूरे साल तक चल सके। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अचार सिर्फ आम का ही नहीं बनता, बल्कि यह बाकी और भी चीजों का बनाया जा सकता है, और कुछ ऐसा ही अचार होता है ककड़ी का। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ककड़ी का भी अचार बनाया जाता है, और आज हम आपको बताएंगे कि इस ककड़ी यानी कि खीरे के अचार को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, इस अचार को बनाने के लिए सबसे पहले खेतों से ताजी ककड़ियाँ यानी कि खीरे को तोड़कर फैक्ट्री में लाया जाता है, और फिर इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट पर डालकर वॉशिंग स्टेशन ले जाया जाता है, जहां पर इन्हें अच्छे से साफ कर लिया जाता है, और फिर इन्हें एक लीचर में ले जाया जाता है, जहां पर खराब ककड़ियों को छांट कर निकाल दिया जाता है, और फिर इन ककड़ियों को बड़े बड़े एयर टाइट कंटेनर में डाला जाता है। और बता दें कि इस टैंक में पानी और 10% नमक डाला जाता है, और खीरों को इसी टैंक में 5 हफ्तों के लिए रखा जाता है, ताकि इनमें हीमोफिलिक बैक्टीरिया पैदा हो सके। और बता दें कि यह बैक्टीरिया खीरे में मौजूद शक्कर को तोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है, और इसके बाद इन्हें हाई टेम्परेचर पर रखा जाता है ताकि इसमें मौजूद सभी हानिकारक कीड़े मर जाए, और
इस प्रोसेस के बाद खीरों की छोटी छोटी स्लाइसेस की जाती है और फिर इन्हें पानी के टैंक में डालकर इस पर लगे नमक को साफ कर लिया जाता है और फिर इन्हें एक कांच के बोतल में रखा जाता है और फिर इनमें मसाले मिलाए जाते हैं। और आपको बता दें कि इसमें मसाले के साथ साथ भारी मात्रा में शराब भी मिलाई जाती है ताकि उसके बाद इन जारों को पैस्चराइजेशन के लिए भेजा जाता है। और जब अचार पैस्चराइज हो जाता है तो इसके जार को सील करके इस पर कंपनी अपना ब्रांड का स्टिकर लगाकर इसे मार्केट में भेज देती है। अगले नंबर पर आता है कैडबरी जेम्स। अगर बचपन में आपने रंग बिरंगी जेली बीन्स की गोलियां यानी कि जेम्स को नहीं खाया तो मेरी बात मानिए, आपने बचपन की सबसे जबरदस्त चीज को मिस कर दिया है। और अगर आपने खाया है तो आप भी मेरी तरह ही कैडबरी जेम्स के दीवाने रहे होंगे। और इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि फैक्ट्री में रंग बिरंगी जेली बीन्स यानी कि कैडबरी जेम्स को कैसे बनाया जाता है। इन रंग बिरंगी जेली बीन्स को बनाने के लिए सबसे पहले लिक्विड शक्कर को तकरीबन 145 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है और फिर इसमें स्टार्च डालकर मिक्सिंग मशीन की मदद से स्टार्च को लिक्विड शुगर को अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है और बड़ी बड़ी ट्रे में सूखे स्टार्च को डाला जाता है और फिर एक जेली बीन की शेप वाली प्रेशर मशीन से सूखे स्टार्च को जेली बीन्स का शेप दे दिया जाता है और फिर एक फिलिंग मशीन की मदद से इसमें पहले से तैयार किए हुए लिक्विड शुगर और स्टार्च के मिक्सचर को भरा जाता है और फिर कन्वेयर बेल्ट के जरिए इन्हें एक ड्राइंग रूम में ले जाया जाता है जहां पर इन जेली बीन्स को तकरीबन 24 घंटों तक सुखाया जाता है और सूखने के बाद इस सूखे स्टार्च को डब्बों में खाली कर दिया जाता है और वहां से कन्वेयर बेल्ट के जरिए इन्हें एक ट्रांसपेरेंट रूम में ले जाया जाता है जहां पर नोजल द्वारा सूखे स्टार्च वाली जेली बीन्स पर शुगर का छिड़काव किया जाता है और इसके बाद जेली बीन्स पर कलर और फ्लेवर देने के लिए अलग अलग टैंक में लिक्विड शुगर भरा जाता है और हर टैंक में अलग अलग कलर और फ्लेवर मिलाया जाता है और फिर जेली बीन्स को इन टैंक्स में डालकर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है और इस तरह से आपकी रंग बिरंगी जेली बीन्स बनकर तैयार हो जाती है जिसे आप बाद में मशीनों के जरिए पैक करके मार्केट में भेज सकते हैं। दोस्तों आखिरी नंबर पर आता है चाय पत्ती। दोस्तों चाय एक ऐसी चीज है जिसके बिना हमारी मॉर्निंग बिल्कुल भी गुड नहीं होती है और चाय ना मिले तो पूरा दिन अधूरा अधूरा सा लगता है। मगर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आप जिस चाय के दीवाने हैं उस चाय की चाय पत्ती कैसे बनती है? और अगर आप नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि चाय की पत्ती फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती है। तो दोस्तों इस प्रोसेस में सबसे पहले बागानों से चाय के पौधे से चाय की पत्तियां तोड़ी जाती है और फिर उन्हें वहां से उठाकर फैक्ट्री में ले जाया जाता है और फिर फैक्ट्री में सबसे पहले इन पत्तियों को 12 से 16 घंटों तक सूखने के लिए रखा जाता है और इसके बाद इन पत्तियों को कन्वेयर बेल्ट पर रखकर इन्हें एक ऑटो ड्रिलिंग मशीन में डाला जाता है जो पत्तियों को एकदम अच्छे से साफ करने का काम करती है और जब यह पत्तियां अच्छे से साफ हो जाती है तो इन्हें एक रोटर मशीन में डालकर एकदम बारीक कर लिया जाता है, बिल्कुल चटनी की तरह। और फिर इन बारीक पत्तियों को कन्वेयर बेल्ट की मदद से एक राउंडिंग मशीन तक लाया जाता है जो इन सभी पत्तियों को एक शेप में मोल्ड कर देती है और फिर इन पत्तियों को एक ऑक्सीडाइजेशन मशीन में भेजा जाता है जहां पर केमिकल्स और ऑक्सीजन रिएक्ट करके इन पत्तियों को भूरे रंग का बना देते हैं और फिर इन भूरी पत्तियों को हॉट एयर से गुजारा जाता है ताकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस बंद हो जाए और जब प्रोसेस बंद हो जाती है तो इन पत्तियों का कलर ब्लैक हो जाता है और इसके बाद इन ऑटो क्लीनर मशीन की मदद से चाय की पत्तियों को छान लिया जाता है और इस तरह से आपकी चाय की पत्ती फैक्ट्री में बनकर तैयार हो जाती है, जिसे बाद में कंपनियां अपने ब्रांड की पैकेट में भरकर मार्केट में भेज देती है। दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। दोस्तों आपको इनमें से कौन सा प्रोडक्शन सबसे ज्यादा अच्छा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।